आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given 12 wire of equal length are connected in form of a skeleton of a cube, which is moving with a velocity v in the direction of magnetic field v. Find the EMF in each arm of the cube. हमें क्या फाइंड आउट करना था? EMF in each arm of a cube. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे पास 12 वायर है जो जिनकी जो लेंथ है वायर की वो क्या है? इक्वल लेंथ है, आर कनेक्टेड इन ए फॉर्म ऑफ ए स्केलेटन ऑफ ए क्यूब। तो आपको खुद यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें क्यूब बनाना है तो हमें अगर वायर की बात करें तो 12 वायर चाहिए, क्योंकि 12 एज होंगे क्यूब के। ठीक, तो इक्वल लेंथ के 12 वायर थे जिसको हमने कनेक्ट करके एक क्यूब बना दिया था। ठीक, और जो क्यूब होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो वायर के इक्वल होगी। ठीक, और वो ईच जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। अब हमें बताना था कि जो क्यूब था वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब का सिर्फ हमें दो फेस दिख रहे हैं। अगर हम कंप्लीट डायग्राम बनाएं, यहाँ से हमने अपना क्यूब बना लिया। कैसे बना होगा? अगर आप इस क्यूब को बनाओ तो आप देख पा रहे हैं कि आपको 12 इक्वल वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हमने मान लिया कि जो ईच वायर की लेंथ थी एल थी, उनको हमने ज्वाइंट कर दिया, एक हमें क्यूब मिल गया, एक हमें स्केलेटन मिल गया जिसको हम क्यूब बोल रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्यूब हमारा है ए एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या था? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इट मीन्स कि क्यूब की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। क्लियर हो गया? दूसरी बात अगर देखो यहाँ पे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारा एक्स एक्सिस में, यहाँ पे देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इट मीन्स एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम बना देंगे एक्स एक्सिस में। क्लियर हो गया? अब इस डायग्राम से क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और जो क्यूब की वेलोसिटी है उनके बीच में जो एंगल है, अगर यहाँ पे देखो तो एंगल क्या है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मीन्स एक दोनों वेलोसिटी और किसकी वेलोसिटी? क्यूब की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में जहाँ पे क्यूब रखा गया है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, ये 0 डिग्री होगा। ठीक, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? अब हमें पता है कि अगर कोई भी इस तरह से क्लोज सरफेस या कोई भी वायर अगर हम बात करें, ठीक, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से उसमें एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो किसकी वजह से? मोशन की मोशन की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। क्यों हुआ? आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्यूब था मोशन कर रहा है, इट मीन्स उसके पास वेलोसिटी है, वो हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था। तो हमें पता है कि अगर कोई इस तरह से क्यूब हो या फिर कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस सरफेस के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक, अच्छा, इसकी अगर वैल्यू देखो तो क्या होता है? मोशनल ईएमएफ को लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है हमारे पास एल डॉट वी क्रॉस बी। अब यहाँ से each टर्म हम समझेंगे क्या होता है एल, क्या होता है हमारे पास वी, और बी क्या होता है। ठीक, क्लियरली आप देख पा रहे हैं वी क्या होता है? जो हमारा वायर है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्यूब है वो किससे बना है? 12 वायर से बना है। तो इसके जो वायर होंगे वो भी हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये वाला वायर देखो तो ये भी हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस वायर की बात करो, ये भी हमारा वी वेलोसिटी से इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा। तो जो ये लेंथ होता है क्या होता है? वायर की लेंथ। अब देखो कोई भी वायर उठा लोगे तो उसकी लेंथ आपको कितनी दिखेगी? एल दिखेगी। इट मीन्स ये क्या होता है हमारे पास? लेंथ ऑफ अ वायर। वी क्या होता है? वेलोसिटी, कि जो हमारे पास वायर था किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे एक क्यूब था, ठीक, क्यूब की वेलोसिटी आप देख पा रहे हो वी है। बी क्या होता है? किस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये क्यूब मूव कर रहा था। तो क्लियर हो गया? एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द वायर। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द वायर, या फिर इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द क्यूब इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है? जहां पे ये हमारा क्यूब मूव कर रहा होगा उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर हो गया? ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। अगर देखो आप देख पा रहे हैं वी क्रॉस बी, इट मीन्स ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल वी बी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट और आ गया, ये हमारा मैग्नेटिक जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका ये मैग्नीट्यूड आ गया एल वी बी साइन थीटा। ठीक, अब आप देख पा रहे हो एल क्या होगा? लेंथ ऑफ अ वायर, वी क्या होगा? वेलोसिटी, बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो पहले ही हमने देखा कि इस क्यूब की जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आप देखोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? एल वी बी इंटू साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमसे क्या पूछा गया था? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच वायर। अगर क्वेश्चन में देखो तो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द ईएमएफ इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब। तो जितने भी आर्म होंगे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो सारे के सारे आर्म थे वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे थे। इट मीन्स जो आर्म की वेलोसिटी थी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। दैट्स वाई वो कोई भी आर्म हमारा मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगा। आप खुद देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और जितने भी ये वायर थे वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे थे। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेंगे तो किसी भी वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। तो जो हमारे पास 12 वायर थे उसमें किसी की भी बात करो तो उसमें सारों में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे वायर थे वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे।
क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप फार्मूले से भी देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इन ईच वायर, या फिर बोल सकते हैं इन ईच आर्म, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए था। आप देखते हैं कि V और B दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स की इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच आर्म 0 हो जाएगा। क्लियरली ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।